बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिषेक कुमार बंटी ने 9 जुलाई को अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता दिखाई दिए। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने बांकीपुर की जनता को नमन किया। उन्होंने बांकीपुर की जनता से साथ देने की अपील की। अभिषेक के साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जीत तय होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोगों की जीत हो रही है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत खुशी की बात है अध्यक्ष जी कहाँ चलो हमारा माइक नीचे करो ना, माइक नीचे करो ना यार। बहुत खुशी की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्षों का कार्यकर्ता पार्टी ने पार्टी के प्रति आभारी लोग और बांकीपुर में मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बांकीपुर जनता जिंदाबाद। चुनौती समझते हैं, क्या मानते हैं, किसको मानते हैं? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत काम किए हैं, काम के साथ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे। अब जरा रविशंकर प्रसाद को भी सुन लीजिए कि उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट और अभिषेक कुमार बंटी पर क्या कुछ कहा है। बांकीपुर जनसंघ के समय से बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है। यहाँ की जनता बीजेपी के प्रति लगाव रखती है। इतनी बार नितिन नवीन 5 बार जीते, हमारे नितिन उनके पिताजी नवीन बाबू जीते, सुशील मोदी का भी क्षेत्र था। सांसद के रूप में मैं यहाँ से जीतता हूँ भारी मतों से। इसलिए आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है और केंद्र की अपेक्षा थी कि वो संसद में अपनी आवाज़ रखें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ध्यान रखिए कि अमित शाह जी भी संसद में थे, राजनाथ जी भी संसद में थे, गडकरी जी भी संसद में थे। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस सम्मान के अनुसार संसद में रखा गया है। तो जगह खाली हुई है, बहुत प्रभावी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चैलेंज देने के लिए प्रशांत किशोर एक तरफ हम किसी का नाम नहीं लेते, आप निश्चिंत रहिए। 2 नंबर पर आज ही रहेगा, 3 नंबर पर कौन रहेगा आप लोग तय करिए। धन्यवाद। हालांकि आपको बता दें कि बांकीपुर में जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव कई मायनों में अहम है। जन सुराज अभियान से राजनीतिक दल बनाने तक की यात्रा पूरी करने के बाद वो पहली बार स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने भी एक बार फिर रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि तेज प्रताप यादव की पार्टी ने भी वीणा मानवी को मैदान में उतारा है। अब आइए जान लेते हैं कि बांकीपुर के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। दरअसल बांकीपुर शहरी सीट होने के बावजूद यहाँ जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो करीब 15% कायस्थ मतदाता जहाँ निर्णायक माने जाते हैं, समान वर्ग के मतदाता वहीं लगभग 20% हैं, जबकि यादव और मुस्लिम मतदाता करीब 10% के आसपास बताए जा रहे हैं। इन्हीं सामाजिक समीकरणों और पिछले 3 दशकों के चुनावी इतिहास के कारण बांकीपुर को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर की मौजूदगी और विपक्ष के बहुकोणीय मुकाबले ने चुनाव को पहले की तुलना में अधिक रोचक बना दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।